दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो लगातार हम सीरीज चला रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का पेपर और ये पार्ट नंबर आज 51 है। इससे पहले हम 50 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ नाम बता देता हूँ। आप में से जो हमारे व्यूवर्स रहे हैं पिछली वीडियोज़ में जिन्होंने कमेंट्स करे हैं उनके नाम मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको जितने भी लोग कमेंट्स करेंगे उनके नाम हम अवश्य पब्लिश करते हैं। तो देखो मैं नाम लेना शुरू करता हूँ। डिक्वाय 6080, उमेश कुमार, मस्ती गुरु, ट्रेन लवर, निक्की गौर, एक्सपेरिमेंटल किंग, पूजा पांडे जी, विवेक पांडे, डियर एग्जाम, राजेश कुमार और सीनू भाई। अगला है अमेजिंग बर्ड, राजेश प्रजापति, 4K गेमिंग, मोहम्मद अकीब। इतने लोग जो एक्टिव रहे हैं पिछली वीडियोस में कमेंट्स आए थे उन सब के हमने नाम ले लिए हैं। अब आगे अगर आप भी कमेंट करते हैं तो आपका भी नाम हम अगली वीडियो में पब्लिश करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप जानते हैं जितने भी हम क्वेश्चन पेपर कराते हैं सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर्स करवाते हैं, तो वही आज क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। देखो आप में से कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर कौन सा सर बता दिया करिए, तो आप देख लो, खुद ही आप देख लो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं और शिफ्ट जो आज करने वाले हैं ये 18/8/2022 की लेवल 1 है और तीसरी शिफ्ट है लास्ट की जो शाम वाली होती है 5 से 6:30 वाली। ठीक है, अब तो डाउट क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इस पे लिखा हुआ है समीकरण 6p² - 5p - 6 = 0 के मूल ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखो मूल अगर हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी। माइनस पी का मतलब होता है जो पी होगा या एक्स होगा। जैसे यहाँ पर जिसका स्क्वायर पी का स्क्वायर है तो यहाँ पी होगा, अगर एक्स का स्क्वायर होता है यहाँ पर एक्स होता, तो इसके जो गुणांक में होता है उसको लिख लेते हैं लेकिन माइनस के साथ से। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान है, तो माइनस का बी हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस आगे भी आएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, या मैं दोनों हटा के डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके बाद कह रहा है बी अपान ए का मतलब जो स्क्वायर वाले की गुणांक में होता है, जैसे पी² एक्स स्क्वायर तो गुणांक में क्या है 6, तो ये हो गया। अब अल्फा और बीटा यानी कि दोनों का गुणनफल होता है सी अपान ए। सी की जगह पे -6 है क्योंकि हमें साइन सेज से लेना होता है, तो -6 अपान में ए की जगह पे क्या आएगा 6, तो बराबर पे लिख सकते हैं -1 क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो वहां पर आपको बहुत कम समय में कैसे करना है, देखो ये स्मार्ट तरीका अपनाना। आप देखो हमें ये पता चल गया कि दोनों मूलों का गुणनफल जब भी हम कराएंगे तो -1 आंसर आना चाहिए। अब ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन में अगर इन दोनों में गुणा भी करा देंगे तो मानते हैं कि अगर एक तो आएगा नहीं, देखो कहाँ आ रहा है -1 आएगा, यहाँ किसी में माइनस नहीं है तो ये तो नहीं होने वाला। दूसरा में देखो इसमें एक प्लस है एक माइनस, तो गुणा कराएंगे तो माइनस का साइन आएगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 करेगा -1 आएगा, इसका मतलब ये सही है। अब देखो तीसरा वाला, अब इसका गुणा कराओगे तो एक प्लस है एक माइनस, दोनों प्लस प्लस है तो माइनस तो नहीं आएगा, तो ये भी हट गया। अगला देखो एक माइनस एक प्लस मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब दोनों का गुणा कराओगे तो कुछ कटेगा नहीं, तो -4/9 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए 1 आना चाहिए। तो बस यहीं से सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दूसरा वाला। तो इस प्रकार से हमने दिमाग लगाया। और दूसरा मेथड इसका ये भी होता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा की आप वैल्यू निकालिए, इसके बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू रखिए, या फिर भी मैं बता देता हूँ आप ये ना कहें कि बताया नहीं है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा होता है। तो बस इस पे आप वैल्यू रख दो, यहाँ पर 5/6 का होल स्क्वायर -4 और अल्फा बीटा की आप वैल्यू आप -1 रख दो, तो ऐसे करके आ जाएगा। या मैं कह देता हूँ 25/6 और माइनस माइनस हो जाएगा +4। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो बस आप अपने हिसाब से अल्फा बीटा अल्फा माइनस निकला है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा वो वाला, तो मैंने जो बताया ये आपको आइडिया याद रखना है। ठीक है, ये लास्ट में करते हैं जब हमसे ऑप्शन से आंसर नहीं आता तब ये करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों देखो टाइम जरूर मैं लेता हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन को पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ आपको। ये मत सोचा करिए कि सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं। तो देखो कराना ही काफ़ी नहीं होता, आपको सीखना भी आवश्यक है। तो इसलिए हम करवाने के तो हम फटाफट बता सकते हैं, आंसर हो सकता है, लेकिन आपको सिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है।
चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है आइसक्रीम विभिन्न फ्लेवर ऐसे करके दे के रखा है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 3 टाइप की आइसक्रीम दिया है, मिंट दिया है, वेनिला है और केसर है। अब कह रहे हैं कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं। मिंट फ्लेवर का मतलब है ये वाले सर्कल पे आएगा और इस प्रकार के इस सर्कल में कुछ आएगा, ठीक है, ये वाले में। लेकिन अभी आगे देखो, किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते, यानी कि जो केसर वाला आ रहा है उसको हटा दो। तो केसर वाला कितने में आ रहा है, ये वाला सर्कल आ रहा है ये, तो ये पूरा का पूरा सर्कल जो हमारा है ये हट जाएगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हमें मिंट वाली की बात कर रहा है तो मिंट देखो 20 यहाँ पसंद करते हैं और 21 यहाँ पसंद करते हैं, तो 20 प्लस का 21 आप करेंगे तो 41 आ जाएगा। सही उत्तर चौथा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो दिशा परीक्षण वाले क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, हर सेट में 1-2 जरूर मिलेंगे। देखो एक व्यक्ति एक्स बिंदु से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम बर्बाद मत किया करिए, जैसा जैसा बोलता जा रहा है डायरेक्ट आप वैसे ही किया करिए। बस लास्ट में आप दिमाग क्लियर लिया करिए कि हमें कहाँ तक जाना है, एक्स और वाई से दूरी बतानी है और दिशा बतानी है। इतना पता चल गया। अब शुरू करते हैं। अब कह रहा है एक्स पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है, तो मान लिया मैंने कि ये होगा पूर्व की तरफ चला है कितना, 45 मीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 45 मीटर, ये यहाँ है, ठीक है। एक्स है ये, एक्स मान लो शुरुआती बिंदु। अब फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो बाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये चला है 40 मीटर, ठीक है भाई, ये 40 लिखा हुआ है। आगे क्या बोलता है, 40 चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा यहाँ पर और 90 मीटर चलेगा, तो मान लिया कि मैंने ये चला होगा 90 मीटर। अब आगे देखो, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, तो 60 चलेगा तो क्या होगा, 40 तो यहाँ तक चल चुका होगा और 20 और चलेगा। ये डॉट डॉट बना दो क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। यहाँ तक 40 हो गया, 60 चलाना है तो ये वाला जो ये वाला बिंदु आ रहा है ये कितना होगा, 20 और हो जाएगा। हमने 60 क्यों नहीं लिखा एक साथ, अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये 40 था, ये 40 था, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो हमें कैलकुलेशन में आगे दिक्कत नहीं जाएगी। आगे देखो, फिर कर रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 135 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है तो दाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा और 135 चलेगा, तो 135 का मतलब देखो यहाँ तक ध्यान से देखो, तो ये वाली दूरी 90 है, ये वाली, तो ये भी तो 90 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, तो मान लिया कि 90 ये हो गई। अब इधर आगे और चलेगा ये वाली दूरी ये, और 135 चलता है तो ये कितना चलेगा, ये चलेगा 45 डिग्री, ओ माफ कीजिएगा 45 मीटर चलेगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है यहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ता है और 60 चलता है, 135 मुड़ता है, ठीक है। अब y पर पहुंचा है तो y हमारे पास ये है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर करा है x बिंदु y से कितनी दूरी पर है, तो आप बताओ कि ये जो x और y के बीच की दूरी है ना वो कितनी है। अब देखो जो हमने अलग अलग किया था वो काम आया कि नहीं आया, ये तो जितनी ये 20 दूरी है उतनी ये भी दूरी होगी, तो 20 मीटर है। लेकिन y से देखेंगे हम x को तो ये उत्तर दिशा की तरफ है, कितनी मीटर, 20 मीटर, तो बस 20 मीटर उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि ऊपर वाली दिशा उत्तर, नीचे की दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। तो ऐसे भी हमें देखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथा नंबर। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं और आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि 17 के बाद 30 हो गया तो कितना जोड़ा गया होगा, तो 13 जोड़ा गया होगा। फिर देखो 30 से 44 तो कितना जोड़ा गया, प्लस का 14। फिर देखो 44 से 59 हुआ तो कितना जोड़ा गया, 15। यानी कि लगातार हम एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर कितना जोड़ा गया होगा, 16। अब आगे कितना जोड़ा जाएगा, 17। तो 75 में से आप 17 आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 7 1 8 और एक जो बचा था वो हो जाएगा 9, यानी कि 92 आएगा। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, 92 वाला राइट ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन पे एक निश्चित कोड भाषा में सिग्मा को डैश यानी कि FVTZN लिखा जाता है और FNYQR को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में अर्जुन को हम कैसे लिखेंगे। हमें यहाँ पर स्मार्ट तरीका लगाना है। अब आपको ये निकालने नहीं बैठ जाना कि S को हमने ये कैसे कितना छोड़ के किया, ऐसे नहीं करना। ऑप्शन देखो फिर यहाँ से दिमाग लगाओ। S का मतलब है कि सारे यूनिक ऑप्शन हैं,
कोई सेम नहीं है। देखो ई किसी स्टार्टिंग में नहीं, सिर्फ एक में है, बी केवल एक में है, ऐसे करके। तो ऑप्शन में हमने दिमाग लगा लिया। अब यहाँ से देखो कि हमें शॉर्ट तरीका क्या अपनाना है। अब देखो ए लिखा है तो क्या ए कहीं पर है? ये है ए। ए को हमने क्या लिखा है? ए को लिखा है एन। तो बस स्टार्टिंग में एन किसके मिल रहा है? क्योंकि हमें तो अर्जुन वर्ड लिखना है ना, तो अर्जुन में ए आ रहा है और ए को हमने यहाँ पर क्या लिखा है? एन लिखा है। तो स्टार्टिंग में एन किस में आ रहा है? केवल चौथे में आ रहा है। फिर भी मान लो अगर एन भी सेम होता तो आगे देखो कहीं पर यहाँ पर आर लिखा है क्या? क्योंकि अर्जुन लिखना है तो आर। आर देखो ये लिखा है, आर को हमने लिखा है ई, तो एन के बाद क्या आएगा? ई आ जाएगा। तो देख लो एन के बाद ई कहाँ पर आ रहा है? चौथे में आ रहा है। तो ऐसे करना। अब कुछ एक दो वर्ड नहीं मिलेंगी तो घबराना नहीं, एक दो लेटर ना मिले तो कोई बात नहीं। लास्ट में देखो एन लिखा है तो एन कहीं पर दिया है, इसमें से एन दिया है ये सेकंड नंबर वाला और उसको लिखा हमने ए, तो लास्ट में आ जाएगा ए, ये तो फिक्स है। तो देखो इसके लास्ट में ए भी आ रहा है जबकि किसी में ए नहीं आ रहा है। तो बस आपको यहाँ से दिमाग लगा लेना है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्यता मौजूद होने चाहिए। यानी कि कह रहा है कि अगर हीटिंग एलिमेंट हम कोई बना रहे हैं तो उसमें से कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए। तो उसका देखो उच्च गलनांक होना चाहिए कि जल्दी पिघले ना, और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए तभी तो गर्माहट पैदा करेगा। अगला है निम्न प्रतिरोध, तो देखो यहाँ पर निम्न प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, उसका प्रतिरोध उच्च होगा। जब उच्च प्रतिरोध होगा तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊष्मा है वो प्राप्त होगी हमको, उतना ही ज़्यादा अवरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन तीसरा यानी कि केवल फर्स्ट और दूसरा सही है। अगला देखो नेक्स्ट पे आते हैं 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। तो ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आप इसको लाइव देख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है तो इसमें ये पूछा गया, लेकिन हर एक सेट में दोस्तों पिछली बार ये पूछा गया था कि कौन सी बैंकों का विलय किस में हुआ है। तो आप मैंने बताया था शुरुआत में वीडियो की कि आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना है, तो उसमें अब पहला टॉपिक अब आप नोट कर लीजिए कि बैंकों का विलय आपको पढ़ना है कि 2024 में कौन कौन सी बैंकों का विलय किस में हुआ है। और अगर 2024 में नहीं भी हुआ है, एक दो का हुआ है, तो 2023 के अक्टूबर नवंबर से लेकर के 2-3 महीने पीछे भी आप देख लेना, नवंबर 2023 नवंबर दिसंबर ये देख लेना, और 2024 के देख लेना कि कौन सी बैंकों का विलय किस में हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका एक क्लियर हो जाएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। तो देखो जो जीन जो होते हैं ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो ये सही बात है। और ये डीएनए के खंड हैं, भागी होते हैं उसके, ये बात भी सही है। और प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये बात भी सही, क्योंकि हर एक जनन कोशिका में एक सेट मौजूद होता ही होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जबकि कह रहा है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं भाई, जब परिवर्तन हमेशा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बस ऑप्शन चौथा ही वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी कि धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है वो किसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं या किससे जानते हैं। तो ये नियम होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उसके द्वारा हम इस बात को पता करते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम छोड़ करके भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो अब लगातार सीरीज में अगर आप ये देख लेंगे तो आप अगर आने वाले समय में आसानी से आप कर जाओगे। देखो इसमें कह रहा है कि मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ अपनी भाषा में। जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी नंबर, जैसे मान लो लिखा है कहीं पर 13, तो 13 को आप 1 गुणे 3 नहीं कर सकते हो, 1 + 3 नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। 13 को आप 13 लेकर के किसी और के साथ गुणा करा सकते हो, नए नंबर के साथ, लेकिन अलग अलग डिजिट करके नहीं करा सकते हो। कंडीशन ये है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो मैं थोड़ा सा जूम करूंगा आपको और अच्छे से दिखे। अब उम्मीद है दिख रहा होगा। देखो 16 है, अब 16 किसका वर्ग होता है? तो ये होता है किसका? 4 का। तो 4 और गुणे में ये वाला 20, तो 20 जो कितना हो गया? 80। तो देखो 80 आ रहा है। ठीक वैसे देखो 36 लिखा है, 36 किसका होता है? 6 का, और गुणे में कर दो 24, तो 24 गुणे 6 कितना होता है? 144 होता है, 144 आ रहा है। यानी कि बीच वाले का हमें वर्गमूल निकाल देना है और उसके दाहिनी साइड वाले से गुणा करा देना है, बस इतना करना है। अब देखो पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं 36, तो 36 होता है 6 का।
अब 6 गुणे 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, 240 आएगा, जबकि यहाँ 224 है तो ये तो गलत हो गया। अगला देखो, ये है 49 यानी कि 7 लिखा है। 7 गुणे 27 अगर दोस्तों करोगे तो ये 7 गुणे 27 हमेशा 189 होता है, तो ये बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, वैसे इसको भी आप चेक कर लो। 25 का क्या होता है, 5 का होता है, और 5 गुणे 16 तो 16 पंचे 80 होता है, लेकिन 512 आ रहा है, ये तो गलत ही हो गया। अगला देखो 12, ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये तो वैसे ही टूट गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन केवल कौन सही हो गया हमारा, दूसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी कि कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो देखो, फेफड़ा है, क्योंकि ये गैसों का आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। छोटी आंत जो है ये पाचन का काम करती है, उत्सर्जन का काम नहीं करती। ठीक है, और त्वचा जो है ये पसीना निकलता है इससे, ये भी उत्सर्जन काम करती है। बड़ी आंत जो है इसमें भी निकलता है, ठीक है, क्योंकि ये तो लास्ट में ही होती है, तो ये बात भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ये तो हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ, यानी कि प्रयोजन के उद्देश्य से भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थगित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। हालांकि ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर नहीं है, आप समझ सकते हो, तो ये सिडबी एक जो बैंक है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है, यानी कि चर्च दिया है और उसका स्थान दिया है कि कौन सी चर्च कहाँ पर स्थित है। तो देखो, सांता क्रूज जो आपने नाम सुना भी होगा, सांता क्रूज ये है कोच्चि में, केरला। ये है, अगला है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये है गोवा में, ये बात भी सही है। और सेंट जॉन इन द वाइल्ड रेंज चर्च जो है पौंडीचेरी में है, ये नहीं है। और सेंट पॉल कैथेड्रल ये कोलकाता में है, ये भी सही है। दोस्तों ये आप बता देना, क्योंकि मुझे इसका कंफर्म नहीं था आंसर, क्योंकि ये जो है ये कहाँ पर स्थित है, पौंडीचेरी में नहीं है, तो कहाँ पर स्थित है, कौन से शहर में, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि ये वाली जो चर्च है कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखो, इसकी प्रकृति हम कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ से देखो पहले आ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब होता है एक्स के साथ जो दिया होता है, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ वैसे, -5 का स्क्वायर -4, और ए कितना है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो 1 है तो 1 हो जाएगा। सी का मतलब जो कांस्टेंट नंबर है 7, ठीक है, ये आ जाएगा 25 माइनस 7 चौक 28 आ जाएगा। तो देखो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, 0 से छोटी है, तो ये कितनी आ रही है, -3, ये तो आ रही ऐसे, तो ये अवास्तविक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर पहला ही वाला। अगला क्वेश्चन है, और इस पे कहा जा रहा है ए बी सी डी और ई नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखो जैसे जैसा बोला जा रहा है मैं वैसा ही करता हूँ, ताकि टाइम भी आपका बचेगा और सीख भी जाएंगे। तो 5 व्यक्ति मान लो मैंने बना दिए यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, उत्तर की तरफ है, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, उत्तर की तरफ, मतलब सबका मुंह इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब ए पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर नहीं बैठा है। अब यहाँ पर ए नहीं बैठा है, इसको छोड़ो। सबसे पहले जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये देखा करो कि कहीं पर ऐसा तो नहीं, जो किनारे वाले व्यक्ति अगर हमें मिल जाएंगे दाएं बाएं, तो हमारे लिए और भी क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा देखो, यहाँ पर देखो बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। अब देखो ठीक मध्य वाला हमें बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो बी को यहाँ कर दो या डी को इधर कर दो। तो मैं बी यहाँ पर लिख देता हूँ कि बी यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ए बीच में तो नहीं हो सकता, तो या तो ए यहाँ होगा या तो ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो एक सिरे से दूसरे स्थान पर, तो सी हो जाएगा ये। अब आप बताओ कि जब सी ये हो गया है और ए बीच में बैठेगा नहीं, तो ए यहीं पर तो बैठेगा, और बीच वाला हमारे पास एक कौन बता, ये बचा होगा, ई वाला बचा होगा। भाई इतने ही लोग तो थे, 5 व्यक्ति थे, तो ई बचेगा बीच में, और हमें बताना था बीच में कौन बैठा है, तो ई बैठा है।
ऑप्शन तीसरा राइट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? तो इसको हम विसर्प के नाम से जानते हैं, यानी कि मींडर्स जानते हैं। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान दो राज्यों ए और बी की जनसंख्या लाख में दर्शाते हैं। ग्राफ का अध्ययन करना और फिर बताना है। तो देखो यहाँ पर साल दिया है कि 2016, 17, 18 ऐसे 21 तक। स्टेट ए वो है जिसमें कोई ब्लैक ब्लैक से नहीं दिख रहा, और स्टेट बी है जिसमें ब्लैक ब्लैक से धारियां, यानी कि बाद वाला। ठीक है, जैसे कि ये पीछे वाला ये बी हो गया और इसके पहले वाला ये हो गया ए, ऐसे करके। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो हमें देखना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल जनसंख्या, वर्ष, स्टेट और ये सब देख रखा है, और दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या लगभग कितनी है। तो राज्य बी कौन सा है? तो मैंने बताया जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। तो औसत जनसंख्या, तो पहले टोटल आप जोड़ लो। तो ये 38 दिया है और ये 52 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 38 52 हो जाएगा 90। ठीक है, ये 90 हो गया। इसके बाद आगे देखो, ये 38 और 52 हो गया, फिर 58 और 60 हो गया, तो कितना हो गया? ये हो गया, मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, पूरा 58, ये 58 और 60 है। आगे है 68 72, तो ये हो जाएगा कितना? 70 और दूनी 140। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 140 के रूप में। अब जोड़ो इनको सबसे ज़्यादा, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 6 15 5 20 और 20 4 24, यहाँ पर आएगा कितना? 2 1 3, यानी कि 348 आ जाएगा। अब टोटल 348 आ गया दोस्तों, ये उल्टा लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा। 348, अब 348 आ गया। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 हैं। तो टोटल हम किससे भाग दे देंगे? 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 6 से भाग दो, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 4 6 अठे 48, यानी कि 58 लाख हो जाएगा सही उत्तर। तो 58 लाख आप देखो कहाँ है? ऑप्शन नंबर चौथा वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश द्वारा की गई थी। तो ये स्थापना करी गई दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने करा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। ये क्वेश्चन एक बार ऐसे घुमा के पूछा गया था ग्रुप डी में। ये ग्रुप डी जो मैं करा रहा हूँ इसी किसी सेट में करवाया गया था। इसमें पूछा था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने कब किया था। तो देखो यहीं से 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये 1897 में किया था, ये भी आप याद रखना। तो दोस्तों आज हम वीडियो में 20 तक के ही क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो एडिट करने में प्रॉब्लम होती है, और इतनी अच्छी सुविधाएं अभी नहीं है कि नेट हो सब कुछ हो, तो इस वजह से वीडियो छोटी रखता हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और इसका अगला पार्ट जो आपको मिलेगा इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी अगला पार्ट के नाम से, उस पर क्लिक करके आप आगे वाला पार्ट भी देख सकते हैं। और अगर आप पीछे वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के नीचे मैं किसी एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। या फिर कंप्लीट सारे पार्ट आप सीरीज से देखना चाहते हैं सीरियल वाइज, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चले जाइए, वहाँ पर हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी और टेक्नीशियन, ये हमने अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिया है। तो सारे क्वेश्चन पेपर हम करवाते हैं, तीनों जितने भी एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी। तो अगर आप कोई सा भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिए। साथ ही साथ मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, अगर आप मैथ की भी देखना चाहते हैं तो भी आप वहां से, मैथ की प्लेलिस्ट हमने अलग से बनाई है, गणित वीडियोस, वहां से आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियोस को देख सकें। कोई समस्या है, कुछ कहना या पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कहिए, हम आपकी बात का पूरा स्वागत करेंगे और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।